भारत के आदिवासी क्षेत्रों के बीचों बीच एक अनोखा त्योहार लोगों को एकजुट करता है, जो प्रकृति की समृद्धि का जश्न मनाता है। ये त्योहार आस्था, कृषि और परंपरा को एक साथ जोड़ता है। यह है करम पूजा, जो प्रकृति की शक्ति और आशीर्वाद का सदियों पुराना उत्सव है। करम पूजा मुख्य रूप से झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के आदिवासी समुदायों द्वारा मनाई जाती है। ये त्योहार करम के पेड़ के इर्द गिर्द घूमता है, जो शक्ति और उर्वरता का प्रतीक है। करम पूजा मानसून के अंत का प्रतीक है और प्रकृति को अच्छी फसल के लिए धन्यवाद देने का एक तरीका है। त्योहार की शुरुआत करम की डालियों को पास के जंगलों से लाने से होती है। इन डालियों को पारंपरिक संगीत और नृत्य के साथ गांव लाया जाता है। जब करम की डालियां गांव के बीचों बीच रोपी जाती है, तो पूरा समुदाय इकट्ठा होकर अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करता है। अविवाहित लड़कियां दिन भर उपवास करती हैं और अच्छा सौभाग्य और समृद्धि की कामना करती हैं। एक समुदाय के बुजुर्ग या पुजारी अनुष्ठान करते हैं। करम देवता, जो युवाओं और कृषि के देवता माने जाते हैं, उन्हें चावल, फूल और दूध चढ़ाते हैं। एक समय की बात है, एक गांव था जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। उस गांव में कुछ भाई रहते थे जो बहुत धनी थे और हर साल उन्हें भरपूर फसल मिलती थी। उनके खेत हरे भरे रहते थे और उनके भंडार में अनाज भरा रहता था। गांव के लोग उनकी प्रशंसा करते थे क्योंकि वे मेहनती थे और प्रकृति के साथ संतुलन में रहते थे। उनके खेतों के पास एक पवित्र करम का पेड़ था, जिसे युवाओं, शक्ति और कृषि के देवता करम देवता का निवास माना जाता था। भाई इस पेड़ की पूजा करते थे और करम देवता से आशीर्वाद प्राप्त करते थे। लेकिन समय के साथ वे अपनी बढ़ती संपत्ति में इतने मग्न हो गए कि पेड़ को भूल गए। भाइयों ने करम के पेड़ को नजरअंदाज कर दिया और सिर्फ अपनी संपत्ति बढ़ाने पर ध्यान दिया। वे भूल गए कि यह करम देवता के आशीर्वाद से ही उन्हें समृद्धि प्राप्त हुई थी। पेड़ सूख गया और जल्द ही उनके जीवन में इसके परिणाम दिखाई देने लगे। एक साल बारिश नहीं हुई, उनकी फसलें सूखने लगी, खेत बंजर हो गए और उनके पशु मरने लगे। भाइयों की संपत्ति उसी तेजी से खत्म हो गई जैसे आई थी। गांव के लोग भी परेशान हो गए क्योंकि उनकी जमीन अब उर्वर नहीं रही। हताश और पछतावे से भरे भाइयों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने करम के पेड़ को याद किया, जिसे उन्होंने लंबे समय तक नजरअंदाज कर दिया। अपनी खोई हुई संपत्ति को वापस पाने की उम्मीद में उन्होंने करम देवता से क्षमा मांगने का फैसला किया। वे पवित्र पेड़ के पास लौटे, जो अब सूख चुका था। उन्होंने गहरे पछतावे के साथ अपनी प्रार्थनाएं अर्पित की। उन्होंने करम के पेड़ को फूलों, फलों और अनाज से सजाया और करम देवता से फिर से आशीर्वाद मांगा। भाइयों की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर करम देवता ने उन्हें क्षमा कर दिया। करम का पेड़ फिर से जीवन से भर गया। जल्द ही बारिश आई, फसलें फिर से उगने लगीं और भाइयों की समृद्धि और गांव की खुशहाली लौट आई। उस दिन से भाइयों और उनके गांव ने करम देवता को पूजना कभी नहीं छोड़ा। हर साल वे करम पूजा मनाते हैं, ये याद करते हुए कि समृद्धि केवल मेहनत से नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ संतुलन में जीने और दिव्य शक्तियों का सम्मान करने से प्राप्त होती है। करम पूजा केवल अनुष्ठानों का त्योहार नहीं है, यह एक उत्सव का समय है। पारंपरिक गीत, जिन्हें करम गीत कहा जाता है, पूरे गांव में गूंजते हैं जब पुरुष और महिलाएं करम के पेड़ के चारों ओर गोल नृत्य करते हैं। ये गीत और नृत्य प्रकृति और लोगों के बीच के बंधन का प्रतीक है। अनुष्ठानों के बाद पूरा समुदाय एक भव्य भोज के लिए इकट्ठा होता है। यह भोजन एकता का उत्सव है, जहां सभी मिलकर फसल की समृद्धि का आनंद लेते हैं। यह हमें साथ रहने और एक दूसरे का सम्मान करने की ताकत का संदेश देता है। करम पूजा केवल एक त्योहार नहीं, ये जीवन, प्रकृति और समुदाय का उत्सव है। यह हमें मनुष्य और पर्यावरण के बीच संतुलन के महत्व की याद दिलाता है और उस ताकत की भी जो प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीने से मिलती है। जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, करम पूजा आदिवासी धैर्य और आस्था का प्रतीक बनी रहती है। देखने के लिए धन्यवाद और अधिक सांस्कृतिक जानकारियों और परंपराओं के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।